अहमदाबाद की एक 11 साल की बच्ची जिसका नाम फ्लोरा असोदिया है, उसे दुर्भाग्यवश ब्रेन ट्यूमर हो गया। इस बच्ची की इच्छा थी कि वो बड़ी होकर कलेक्टर बने, तो मेक अ विश फाउंडेशन ने इस बच्ची की ये इच्छा अहमदाबाद के जिला कलेक्टर संदीप सांगले तक पहुंचाई और उन्होंने इस बच्ची की दिली ख्वाहिश को पूरा भी किया। उन्होंने शनिवार को इस बच्ची को एक दिन का जिला कलेक्टर बनाया और इसी तरह से इस बच्ची का जन्मदिन भी सेलिब्रेट किया। कमाल का काम किया है अहमदाबाद के जिला कलेक्टर ने। भगवान करे कि ये बच्ची जल्द से जल्द ठीक हो जाए और एक दिन के लिए नहीं बल्कि लंबे समय के लिए जिला कलेक्टर का पदभार संभाले। चलिए इस बच्ची के लिए प्रार्थना करते हैं। फ्लोरा, गेट वेल सून। आईपीएल में वैसे तो आए दिन अलग अलग तरह के रिकॉर्ड्स बनते और टूटते रहते हैं, पर कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो कि शायद कभी ना टूटें। उनमें से एक है क्रिस गेल की 175 रन की पारी में बना रिकॉर्ड। आईपीएल 2013 में आरसीबी की तरफ से खेलते हुए गेल ने पुणे वॉरियर के गेंदबाजों की जो हालत की थी वो आज भी यादगार है। गेल ने मात्र 66 गेंदों पर 175 रन की पारी खेली थी, जिसमें गेल ने गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 13 चौके और 17 छक्के जड़े थे। और अब इस पारी में बने रिकॉर्ड की बात सुनिए। मात्र 17 गेंदों में 50 ठोकने के बाद गेल और आक्रामक हो गए और अगली 13 गेंदों में ही गेल ने शतक ठोक डाला, यानी कि 30 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। जापान एक ऐसा देश जो टेक्नोलॉजी के इनोवेशंस में तो बेहद आगे है ही साथ इस टेक्नोलॉजी को डेली लाइफ में और आफ्टर लाइफ भी यूज करने में बहुत आगे है। कैसे? एक और एग्जांपल देखिए। जापान में अब ग्रेव्स यानी कि कब्र के ऊपर भी क्यूआर कोड लगा दिए गए हैं। अब इससे क्या होगा? जब भी आप किसी कब्र के ऊपर छपे क्यूआर कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे तो आपको मरने वाले की पिक्चर, उसकी इंफॉर्मेशन और उसकी एक ब्रीफ बायोग्राफी पढ़ने को मिल जाएगी। कमाल की है ना ये टेक्नोलॉजी। गाइस, जापान का टेक्नोलॉजी के इनोवेशन में और उसके इस्तेमाल में कोई भी सानी नहीं है। किसी भी स्टेज पर या फिर किसी के सामने आपका कॉन्फिडेंट दिखना बेहद जरूरी है। तो चलो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बॉडी लैंग्वेज के कुछ फैक्ट्स बताता हूं। सबसे पहले तो जब पुरुष अनकंफर्टेबल फील करता है तो वो अपने चेहरे को छूने लगता है, जबकि महिलाएं जब अनकंफर्टेबल फील करती हैं तो वो अपने गले को या फिर कपड़ों को या फिर ज्वेलरी को या फिर बालों को या हाथों को छूने लगती हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर आप अपने आप को ठीक करना चाहते हैं तो क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं तो इन दैट केस आपको गहरी सांस लेनी चाहिए। लंबी गहरी सांस आपकी घबराहट को दूर कर देगी। दूसरा, अगर आप ऐसी सिचुएशन में खुश रहना चाहते हैं या दिखना चाहते हैं या महसूस करना चाहते हैं तो मुस्कुराओ। भले ही आप दुखी हो फिर भी मुस्कुराओ। ऐसा करने से आपका शरीर हंसी को पहचान लेगा और आपको खुश करने की ट्राई करेगा। ट्राई जरूर करिएगा। गाइस, एक बेसिक सा सवाल है मेरा, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। सवाल यह है कि पासपोर्ट और वीजा में आखिर फर्क क्या होता है? अगर नहीं जानते तो चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले है पासपोर्ट। पासपोर्ट एक तरह का आइडेंटिटी कार्ड है जो कि आपको काम आता है बाहर यानी कि विदेशों में। जब आप बाहर जाते हो और अगर आपको वहां पर अपनी नेशनैलिटी को प्रूव करना पड़ जाए तो वो आप करते हो अपने पासपोर्ट के थ्रू, यानी कि पासपोर्ट आपको डोमेस्टिक फ्लाइट्स पे काम नहीं आता। दूसरा है वीजा। वीजा एक तरह का रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि आपको वो देश प्रोवाइड करता है जहां पर आप घूमने जा रहे हो। उस वीजा पे ये साफ साफ लिखा होता है कि उस देश में आप कितने समय तक रुक सकते हो।